हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि ये थंबनेल मैंने कैसे बनाया। आपको आ जाना है फोटोशॉप में। ये है डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जिसके पास फोटोशॉप नहीं है वो फोटो भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए मैंने ली है ये इमेज को हम रखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। अब किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने के कई तरीके हैं और उनमें से ये एक है। हम जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से कैमरा रो फिल्टर में और यहाँ से सैचुरेशन को -100 कर देंगे। ओके, अब यहाँ से एडजस्टमेंट आइकॉन पर जाके सॉलिड कलर में ब्लैक कलर को फिल कर लेंगे। ब्लेंड मोड को रखेंगे ओवरले पर और ओपेसिटी को रखेंगे 75-76। अब इमेज काफी सही लग रहा है, ना बहुत कम दिख रहा है ना बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब हम ऐड करेंगे टेक्सचर, डॉटर टेक्सचर। ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया था। तो इसका ब्लेंड मोड हम रखेंगे डिवाइड और ओपेसिटी 70% और फिर इसमें हल्का सा गॉसियन ब्लर ऐड कर देंगे। और ये है सब्जेक्ट। बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव करके रखा है। ऐसे इमेजेस आपको फ्री पिक पर भी मिल जाएंगी। तो अब इस इमेज को हम करेंगे एडिट। कैमरा रो फिल्टर की मैं आपको सेटिंग्स दिखा देती हूँ। ये है सारी की सारी सेटिंग्स और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब बालों में कुछ ज्यादा ही ब्राइट एरिया है तो इसको हम थोड़ा कम करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इस एडजस्टमेंट आइकन पर, यहाँ से कर्व पर जाएंगे और यहाँ से कर्व सेट करेंगे जिससे कि ये बाल डार्क हो जाए। अब बाल पहले से बेटर लग रहे हैं तो यहाँ तक रहने देते हैं। अब यहाँ से मास्क को इन्वर्ट कर लेना है। Ctrl+I प्रेस करोगे तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको ब्रश टूल ले लेना है और फ्लो को थोड़ा कम करके पेंट करना है जहाँ बालों में ब्राइट एरिया है। लेकिन उससे पहले हम कर्व वाली लेयर को सब्जेक्ट के साथ मास्क कर देंगे। क्लिपिंग मास्क कैसे किया जाता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में आपको रहते हुए Alt की को होल्ड करके क्लिक कर देना है। अब बस पेंट कर दो जब ब्राइट एरिया है। अब यहाँ ऊपर बालों में अभी भी डार्क नहीं हुआ है तो फिर से हम एडजस्टमेंट आइकॉन पर जाएंगे, यहाँ से कर्व में जाएंगे और डार्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार पूरा डार्क हो चुका है। इस पे भी मैंने क्लिपिंग मास्क अप्लाई कर दिया है। वहीं सेम मास्क को इन्वर्ट करके ब्रश टूल लेके पेंट कर देना है। फिर इन लेयर्स को रीनेम कर देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है बर्न एंड डोज का, तो वो होता है जब हम फेस की एडिटिंग कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इमेज काफी ब्राइट है तो मैं बर्न लेयर का यूज करूंगी। तो बर्न में क्या होता है कि हम डार्क को और डार्क करें और डोज का क्या होता है कि हम ब्राइट पार्ट को और ब्राइट करें। ओके, तो ब्राइट हमारे पास फेस ऑलरेडी है तो हम सिर्फ बर्न का यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, फिर से एडजस्टमेंट आइकॉन पर जाएंगे, कर्व पर जाएंगे और इस बार कर्व की सेटिंग कुछ इस तरीके से करनी है आपको, फेस को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो इतना मुझे सही लग रहा है। और बर्न वाली लेयर को भी हम इसी के साथ क्लिप कर लेंगे। अब मास्क को इन्वर्ट करेंगे और ब्रश टूल लेंगे। फ्लो को बहुत कम कर लेना है, 1 या 2 पर रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 पर कर लेंगे। और जहाँ पर ये डार्क एरिया है ना, वहां पर आपको पेंट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। जैसे यहाँ लिप्स के पास, नोज के आसपास, आईज के पास, कानों के पास थोड़ा थोड़ा पेंट कर लेना और फर्क देखो। अब इन्होंने जो ये बैग लिया हुआ है इसको मुझे रेड, ये जो ब्लू है इसको रेड में कन्वर्ट करना है। पहले तो इस सब्जेक्ट का कॉपी ले लेना है और फिर ये जो बैग है इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम क्विक सिलेक्शन टूल से। यहाँ से हम मास्क कर लेंगे और अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट आइकॉन पर, यहाँ से ह्यू सैचुरेशन पर और इस आइकॉन की हेल्प से हम बैग के कलर को चूज करके इसको चेंज कर लेंगे रेड में। और ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर को क्लिपिंग मास्क कर लेना है सब्जेक्ट कॉपी वाली लेयर के साथ। फिर मैंने यूज किया था ये पेपर टोन इफेक्ट का कॉम्पोजिशन। इसको मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप को ओपन करके कि क्या क्या चीजें मैंने ऐड की है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ आएंगे डॉटेड टेक्सचर वाली लेयर पर। इस पर मास्क को ऐड कर लेना है और यहाँ से ब्रश टूल लेकर मेक श्योर ब्लैक कलर सेलेक्ट हो और यहाँ से सारे जो रेड पार्ट में डॉट्स हैं उनको रिमूव कर लेना है। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं कि पेपर टोन कॉम्पोजिशन में मैंने क्या क्या ऐड किया है। तो ये है शेप 1 की मैंने कॉपी लिया है और ये है पेपर टोन लेफ्ट साइड में, ये आप देख सकते हो। इसको वैसे तो मैंने बनाया है, इसका एक साइड मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया था, फिर इसको ऐसे बना लिया था मैंने। लेकिन हो सकता है कि फ्री पिक पे ऐसे बना बनाया भी मिल जाए, मुझे नहीं मिला था तो मैंने बना लिया था। ये इनके ड्रॉप शेडो है और इनको आप देख सकते हो जो ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज है। और ये है शेप, रेड शेप, जिसको मैंने पेन टूल से बनाया था, कलर रेड डाल दिया, ब्लेंड मोड ओवरले रखा है और फिर इसी का एक कॉपी ले लिया और उसकी ओपेसिटी 55 रख दी। तो इतना इजी था ये बनाना। अब मुझे यहाँ बॉटम में टेक्स्ट डालना है तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। यहाँ एडजस्टमेंट आइकॉन पर जाके यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट कलर लेंगे और ब्लैक कलर लेंगे
और बहुत सारा ब्लैक हो गया है, इसलिए मैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा हल्का ब्लैक रिमूव कर रही हूँ। बस मुझे नीचे नीचे चाहिए। बस यहाँ पे ब्लैक कलर को रिमूव करते टाइम मास्क सेलेक्टेड होना चाहिए। ओके, और ये रहा टेक्स्ट। अब काफी अच्छे से दिखाई देगा ब्लैक ग्रेडियंट की वजह से। तो हम पहले बात करते हैं गर्ल एजुकेशन टेक्स्ट के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टीज है, मैंने फॉन्ट यूज किया है खंड का बोल्ड। टेक्स्ट इफेक्ट्स आप देख सकते हो, ग्रेडियंट ओवरले डाला है, इनर शेडो डाला है। इनकी प्रॉपर्टीज आपके सामने है। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट है, इसमें मैंने कोई इफेक्ट्स नहीं डाले हैं, सिंपल कलर डाल दिया है रेड। हो गया अपना टेक्स्ट का। तो अब ये जो सब्जेक्ट है, इनके पीछे यहाँ पर मुझे शेडो डालनी है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इफेक्ट्स में ड्रॉप शेडो में ये शेडो हम डाल देंगे। हुआ क्या कि बैकग्राउंड रिमूव करते टाइम शायद कुछ अच्छे से मैंने नहीं किया, इसलिए यहाँ ऊपर देखो अजीब सा ड्रॉप शेडो आ गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ड्रॉप शेडो है इसको अलग लेयर बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये जो इफेक्ट्स ड्रॉप शेडो लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू लेयर, इस पर क्लिक करोगे तो ये लेयर बन जाएगी। ओके, फिर इस पे हम मास्क को ऐड करके और यहाँ से रिमूव कर लेंगे हल्का हल्का। अब ये है अपना लास्ट का बचा हुआ 4 पेपर विद रेड पिन्स। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनमें इमेजेस कैसे डाली। तो हम पहला वाला उठाएंगे और इसमें इमेज को डालेंगे। कुछ नहीं, आपको गूगल से ऐसी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है और इस शेप में इस इमेज को मास्क कर लिया है मैंने, जैसे मैंने पहले बताया था। सबसे पहले तो मैंने इस इमेज में कैमरा रो फिल्टर अप्लाई किया है। उसकी प्रॉपर्टीज आप देख लो, उसमें जो जो वैल्यूज मैंने दी हैं वो देख लो। और ये इमेज कुछ ऐसा था, उसको मास्क करने पर वो उतना ही दिख रहा है। ओके, अब ये इमेज काफ़ी मतलब दिखाई नहीं दे रहा, राइट। तो इसकी एजेस में हम वाइट बॉर्डर बनाएंगे। ओके, तो उसके लिए पहले तो आपको ये जो लेयर है फोटो वाली, इस पर मास्क को ऐड कर लेना है यहाँ से, और फिर ब्रश टूल लेना है और हार्डनेस 100 रखनी है। साइज 12 पिक्सल ब्लैक कलर लेके मास्क को सेलेक्ट रख के आपको इस तरीके से पेंट करना है चारों साइड में। तो ये कुछ इस तरीके का फ्रेम सा बन जाएगा जो काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से पिन में से भी हम फोटो को रिमूव कर देंगे। और इस फोटो का मैंने ब्लेंड मोड रखा है मल्टीप्लाई। अब हम ये जो सेकंड पेपर विद पिन है इस पर हम हैशटैग डालेंगे। तो उससे पहले तो ड्रॉप शेडो की ये वैल्यूज आप देख लो। तो मैंने चारों में मैंने सेम ही वैल्यू डाली है। थोड़ा बहुत एंगल का इधर उधर फर्क होगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसमें भी हम बॉर्डर लगाएंगे ब्लैक कलर में। तो उसके लिए न्यू लेयर लेके ब्लैक कलर लेके और ब्रश टूल लेकर बॉर्डर लगा देनी है। देखो ब्रश टूल से हम स्ट्रेट लाइन कैसे खींच सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करो, फिर शिफ्ट के साथ कहीं भी क्लिक करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जैसे यहाँ पे बन गई है। ये चारों लाइनें बन गई है और ये पिन में से हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये है हैशटैग हमने डाल दिया है एजुकेट गर्ल्स, और इसमें खंड है पर खंड का रेगुलर यूज हुआ है, और गर्ल्स में बोल्ड का यूज किया है मैंने, खंड का बोल्ड। और इसी तरीके से हम बाकी दोनों इमेजेस को भी, जैसे कि मैंने कहा कि आप डाल ही लोगे क्योंकि एक आपको डालनी आ गई। तो ये हमारा तैयार हो गया पूरा थंबनेल। अब एक लास्ट चीज है जो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाली लेयर पे जाके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई को प्रेस करना है एक साथ, जिससे सारी लेयर मर्ज होकर आपको एक लेयर मिलेगी। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है और फिर इस पर कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर देना है। बस हल्की सी कुछ एडजस्टमेंट करनी है और थंबनेल रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से थंबनेल पर चाहिए। तो कमेंट करना आप, जिस थंबनेल के ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसी को पिक कर लूँगी। तब तक के लिए बाय।